दोस्तों मेरे पीछे ये चौरी चौरा का पुलिस स्टेशन चल रहा है और इसके अंदर 22 पुलिस वाले बंद हैं। अगर आपको जानना है कि चौरी चौरा के लोगों ने ऐसा क्यों किया तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। कहानी की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से, जिसमें भारतीयों ने इंग्लैंड का साथ इस उम्मीद में दिया कि जीत के बाद उन्हें स्वशासन मिलेगा, लेकिन बदले में मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें बिना किसी दलील, बिना किसी वकील और बिना अपील के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। इस कानून के विरोध लगभग हर व्यक्ति ने किया और फिर आया वो दिन जिसे इतिहास के पन्नों में काले स्याही से नहीं बल्कि मासूमों के खून से लिखा गया। दिन था 13 अप्रैल 1919, जब लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले के दिन इकट्ठा हुए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग शामिल थे। इस सभा का पता चलते ही जनरल डायर अपनी ब्रिटिश सेना लेकर वहां पहुंचा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोग घायल हुए और मारे गए। इस घटना ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा कर दिया था। अब हर भारतीय का खून उबल रहा था और हर व्यक्ति देश की आजादी के लिए चिंतित और सक्रिय हो चुका था। अब जनता अपनी आजादी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। इसी बीच महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुनते हुए असहयोग आंदोलन की नींव रखी। वो मानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत का सामना सिर्फ बल से नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने के लिए एक रणनीति अपनाई। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने को कहा। उन्होंने सरकारी स्कूलों और न्यायालयों का उपयोग करने से लोगों को मना किया और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने को कहा, जिससे अंग्रेजी हुकूमत का मनोबल तोड़ा जा सके। इस बात का समर्थन करते हुए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे लोगों ने अपनी वकालत की नौकरियां छोड़ दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4 लाकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी, उन्होंने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध का माहौल बनाना था। इसमें देश के हर कोने से अलग अलग वर्ग के लोगों ने भाग लिया और इस आंदोलन का समर्थन करते हुए लगभग हर व्यक्ति ने गांधी जी का साथ दिया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। आंदोलन के प्रभाव से भारत में राष्ट्रीय चेतना तेज हुई और कांग्रेस की लोकप्रियता चरम पे पहुंच गई। यह पहली बार था जब आम जनता इतने बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो उठी थी। अंग्रेजी सरकार ने असहयोग आंदोलन को गंभीर खतरे के रूप में देखा और इसे दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया और आम जनता पे अत्याचार किया गया। ये कहानी इसी अत्याचार के नए मोड़ की है, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा था, चौरी चौरा। यहाँ के किसान भी इस आंदोलन से जुड़ चुके थे और फिर आया वो दिन जिसने इस आंदोलन की दिशा ही बदल दी, जब 2 फरवरी 1922 को भगवान अहीर, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाही थे, उन्होंने कुछ आंदोलनकारियों के साथ मिलकर चौरी चौरा के गौरी बाजार में अंग्रेजी ठेका के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जोर जोर से नारे लगाने लगे। जब इस आंदोलन की खबर वहां के पुलिस स्टेशन को चली, तब वहां के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने अपने कुछ पुलिस कर्मियों को भेजा, जिससे इस आंदोलन के प्रभाव को कम किया जा सके। पुलिस कर्मियों ने वहां पहुंचकर लोगों को डराया और कुछ लोगों के साथ मारपीट की। इस मारपीट से भगवान अहीर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और फिर उन्होंने 4 फरवरी 1922 को एक बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा की और फिर दोबारा उसी जगह प्रदर्शन करने चले गए। पुलिसकर्मी दोबारा आए, लेकिन इस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने लोगों को डराने के लिए हवा में फायरिंग शुरू कर दी। लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण कुछ लोगों को ऐसा लगा कि फायरिंग जनता पे हुई है, तो लोग आक्रोश में आकर पुलिस पे पत्थरों से हमला करने लगे। पुलिस ने अब सच में कुछ लोगों पे फायरिंग कर दी और 2 से 3 लोग मारे गए। अब जनता का गुस्सा एक आक्रामक रूप ले चुका था। सारे लोग पुलिस कर्मियों पे टूट पड़े। पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर चौरी चौरा थाने में आ गए और अंदर से थाने का गेट बंद कर दिया।
लेकिन जनता का गुस्सा अब काबू में नहीं था। उन्होंने थाने को चारों तरफ से घेर लिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जब यह खबर महात्मा गांधी तक पहुंची, वे स्तब्ध रह गए। उनके लिए यह सिर्फ एक हिंसा की घटना नहीं थी, यह उनके सिद्धांतों की हार थी। और फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। उनके इस फैसले से पूरा देश नाराज था। कई नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, उन्होंने भी गांधी जी के इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्हें लगा कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया, क्योंकि ये आंदोलन अब अपने चरम पे पहुंच चुका था और एक कस्बे की गुस्से की सजा पूरे देश को नहीं मिलनी चाहिए। इस घटना के बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में कुछ सजाएं कम कर दी गई, लेकिन इस घटना ने दिखाया कि आंदोलन कितना शक्तिशाली हो सकता है और कितना खतरनाक भी। अंततः इस घटना ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी और अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुनाई। गांधी जी के इस आंदोलन को वापस लेने के निर्णय पे अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।